विक्रम भी ताव में आ गया। ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? ये सब तेरी गलती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मकर संक्रांति के खास मौके पर है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे दो सच्चे दोस्त मिलकर एक बड़ी मुश्किल को हल करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनें और अगर आपको मजा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दो दोस्त अर्जुन और विक्रम एक गांव में रहते थे। मकर संक्रांति का दिन था और हर साल की तरह इस बार भी दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर पतंग उड़ाएंगे। दोनों ने बड़े उत्साह से नई पतंगें और मंझा खरीदा। जब पतंग उड़ाने का समय आया तो दोनों खेतों की ओर निकल पड़े। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। सूरज चमक रहा था, चारों ओर पतंगें ही पतंगें थीं। अर्जुन और विक्रम ने अपनी पतंग उड़ानी शुरू की। उनकी पतंग सबसे ऊपर पहुंच गई, लेकिन तभी पतंग का धागा किसी पेड़ में उलझ गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने ठीक से धागा संभाला ही नहीं। विक्रम भी ताव में आ गया। मेरी वजह से? ये सब तेरी गलती है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिए। पतंग वहीं उलझी रही और दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन गांव में मकर संक्रांति का मेला था। अर्जुन और विक्रम दोनों अपने अपने परिवार के साथ वहां गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी। बच्ची के पिता ने बताया, इसकी पतंग नदी में गिर गई है और इसे नई पतंग चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही अर्जुन और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मिलकर बच्ची के लिए नई पतंग खरीदी। बच्ची की खुशी देखकर दोनों मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, दोस्ती का असली मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ रहें और दूसरों की मदद करें। विक्रम ने भी हामी भरते हुए कहा, सच में मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है, खुशियां बांटना और एकता बनाए रखना। दोनों ने बच्ची के पिता को पतंग दी और अपनी उलझी हुई पतंग को भी मिलकर पेड़ से उतारा। अब वे पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। अर्जुन ने कहा, चल पतंग उड़ाए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। दोनों हंसते हुए पतंग उड़ाने लगे और पूरे आसमान में उनकी पतंग सबसे ऊंची दिखाई दी। दोस्ती छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटती। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की गलतियां माफ करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, दोस्ती की जीत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और मजेदार कहानियां आप तक पहुंच